समुद्री तूफान बिपरजॉय का फासला मजीद कम। कराची से 470 किलोमीटर की दूरी पर तूफान शुमाल मगरब की जानिब रुख कर गया। 14 जून के सुबह तक तूफान का ट्रैक शुमाल की जानिब रहेगा। 15 जून को केटी बंदर और भारतीय गुजरात से टकराने का इम्कान। 8 से 17 जून तक कराची और सिंध के साहली शहरों ठट्ठा, तजावल, बदीन, थरपारकर और उमरकोट में तेज बारिश मुतवक्के। गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। समुद्री तूफान बिपरजॉय ने शहरी इलाकों में असर दिखाना शुरू कर दिया। बदीन में बूंदाबांदी, मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाएं, समंदर बिफरने से पानी और माड़ा के रिहायशी इलाके में दाखिल। साहली पट्टी से इनखला तेज। मुतासरा खानदानों के रिलीफ कैंपों में मुंतकली। समुद्री तूफान से निपटने के लिए पाक फौज के ताज़ा दस्ते तैनात। सिविल इंतजामिया और फौज हरकत में आ गई। कोर कमांडर कराची का बदीन में हंगामी इजलास, मुतालिका इदारों से मुकम्मल ब्रीफिंग ली। बर वक्त तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। मुमकिन तूफान के खतरे से निपटने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने की हिदायत। कहा किसी सूरत अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। डीजी रेंजर्स का शाहबंदर, ठट्ठा और बदीन के साहिली पट्टी का दौरा। सिविल इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों की मदद के लिए हिदायत। भारत में समुद्री तूफान बिपरजॉय का खतरा। मुंबई के समंदर में तुगयानी आ गई, लहरें बुलंद। मुंबई के समंदर में डूबकर एक शख्स हलाक और 2 को बचा लिया गया। गुजरात के हिली साहिली इलाके गिर सोमनाथ में पानी घरों में दाखिल। दीगर अजला में तूफानी बारिश मुतवक्के। तूफान 15 जून को गुजरात के सारे इलाकों से गुजरने का इम्कान। अलर्ट जारी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और गुजरात के वजीर आला ने समुद्री तूफान से निपटने के लिए अहम इकदाम की हिदायत कर दी। माहीगीरों के समंदर में जाने पर पाबंदी। 21,000 कश्तियां खड़ी कर दी गई। सारी इलाकों में इमदादी टीमों के एहलकार तैनात। बिपरजॉय पाकिस्तान में आने वाले 1999 के तूफान का एक्शन रिप्ले करार। दोनों तूफानों में कई मुमासलत। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सरदार सरफराज कहते हैं बिपरजॉय 1999 वाला तूफान 02A के रास्ते पर गामजन है। पैदाइश का मकाम भी वही है, रफ्तार भी एक जैसी। बिपरजॉय का भी कैटी बंदर से टकराने का इम्कान। 1999 का समुद्री तूफान अपनी तारीख का सबसे बदतरीन तूफान था। कतरीना, नीलोफर, लैला, शाहीन, गुलनार, अफशां, मनाहिल, गुलाब समुद्री तूफानों के नाम। अमूमन खवातीन पर रखने का रुझान। समुद्री तूफानों के नाम जनूबी एशियाई ममालिक का पैनल एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन रखता है, जिसमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, ओमान, ईरान, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात शामिल हैं। बिपरजॉय का नाम बांग्लादेश ने रखा, जिसका मतलब अचानक आने वाली मुसीबत है। माजी में समुद्री तूफानों को उनके नंबरों से याद किया जाता था। साइक्लोन गर्म हवा की वजह से बनते हैं और एक गोल दायरे की शक्ल में आगे बढ़ते हैं, जिनसे आंधी और बारिशें होती हैं, जो समुद्रों के गर्म पानी के ऊपर जन्म लेकर आगे बढ़ते हुए शिद्दत इख्तियार करते जाते हैं। जब समंदर की गर्म हवा ऊपर उठती है तो उसकी हिद्दत में कमी आती है और यह बादल की शक्ल इख्तियार कर लेती है। उसे ज़्यादा दबाव का इलाका कहा जाता है। अस्करी टावर पर हमला और जलाओ घिराव का केस। असद उमर की अबूरी जमानत में 27 जून तक तौसी। ATC लाहौर का असद उमर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। असद उमर ने जमानती मशल्के जमा करवा दिए। मियां महमूद रशीद के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर का 27 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में बुशरा बीबी के मुकदमात की तफसीलात फरहमी की दरख्वास्त पर समाअत। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पुलिस से मुकदमात की तफसीलात तलब। अदालती हुक्म पर IIT इस्लामाबाद ने रिपोर्ट जमा करा दी। पंजाब में सियासी बंटवारे पर काम शुरू है। जल्द नून लीग और PP आमने सामने होंगी। नून लीग दफन होगी, PDM पर कोई फातिहा नहीं पड़ेगा। शेख रशीद का ट्वीट, इलेक्शन हर कीमत पर होकर रहेंगे। हाफिज नईम के खिलाफ दुबई में खरीदो फरोख्त की कैश मंडी लगने का दावा। साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी ने कौमी एहतसाब ब्यूरो के खात्मे का मुतालबा कर दिया। कहा नैब जैसे इदारा होगा
तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो नैब को माफी मांगनी चाहिए। पंजाब इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त और रिव्यू ऑफ जजमेंट्स केस चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कुछ देर बाद समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल रिव्यू एंड जजमेंट्स एक्ट पर हुकूमती मौक़िफ़ से अदालत को आगाह करेंगे। अदालत ने पाकिस्तान बार, अटॉर्नी जनरल समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर रखा है। रूस से तेल लाने वाले जहाज प्योर पॉइंट से ऑफलोडिंग का अमल जारी। पाकिस्तान रिफाइनरी को तेल की तरसील। पोर्ट हुकाम के मुताबिक आज दोपहर तक ऑफलोडिंग का अमल मुकम्मल होने का इम्कान। रूसी तेल की अदायगी चीनी करेंसी में की गई। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने चीनी करेंसी में अदायगी की तस्दीक कर दी। कहा 1 लाख टन खाम तेल दरामद करने के लिए अदायगी अप्रैल में कर दी गई थी। मुआहदे के मुताबिक 45,000 टन तेल कराची पहुंच चुका है, बाकी भी जल्द पाकिस्तान पहुंच जाएगा। इस्लामाबाद और मॉस्को के दरमियान तय पाने वाले एक नए मुआहदे के तहत रियायती रूसी खाम तेल का पहला कार्गो इतवार को कराची पहुंचा। अफवाज पाकिस्तान का शहर कायद के लिए एक और कामयाब संग मील। वफाकी और सूबाई हुकूमतों सिविल और मिलिट्री हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल। आबी रेलों के नकासी, वेस्ट मैनेजमेंट और सिटी ट्रांसपोर्ट कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में शामिल। मनसूबे के मुकम्मल होने से कराची के शहरियों की सहूलियात मैसर होंगी। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के मनसूबे 30 जून 2025 तक मुकम्मल होने का इम्कान। परवेज इलाही को करप्शन के मुकदमे से डिस्चार्ज करने के खिलाफ केस की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को 22 जून के लिए नोटिस जारी कर दिया। जवाब तलब। टिकटॉकर हरीम शाह के वीडियो लीक करने का केस। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने टिकटॉकर संदल खटक को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। FIA के संदल खटक के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। निगरां पंजाब हुकूमत ने एक और संग मील अबूर कर लिया। रवां बरस 46 लाख एकड़ से जायद रकबे पर कपास काश्त की गई। मोहसिन नकवी ने महकमा ज़राअत और फील्ड स्टाफ की कारकर्दगी को सराहा। कहा काश्तकारों को यूरिया खाद की फरहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। कपास की काश्तकार के मुफादात का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। फंड्स की कमी, खैबर पख्तूनख्वा को बजट तैयारी में शदीद मुश्किलात का सामना। महकमा तालीम का तरक्याती बजट गुज़िश्ता साल से भी कम। बजट में महकमा तालीम के लिए कोई नई स्कीम शामिल नहीं होगी। महकमा तालीम के लिए 238 बिलियन का बजट मुख्तस करने की तजवीज़। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में $3 फी बैरल की गैर मामूली कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $72.02 फी बैरल हो गई। अमरीकी WTI खाम तेल फी बैरल कीमत $67.12 हो गई।